नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं स्टार्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति को जब भी समझने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि वो आपसे दूर होती जा रही है, और बिहार की राजनीति इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो आप चाणक्य हो जाएंगे। फिलहाल चाणक्य दो ही है, देश में अमित शाह और बिहार में नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार क्यों चाणक्य हैं, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, अभी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। बिहार में सरकार तो बन गई, सीएम नीतीश कुमार ने शपथ भी ले लिया, नीतीश कुमार बिहार की बागडोर भी संभाल रहे हैं। गृह विभाग काफी मत्थापेची के बाद उन्होंने बीजेपी को दे दिया है। सम्राट चौधरी गृह देख रहे हैं, मगर नीतीश कुमार ने प्रशासनिक तमाम फेरबदल या हस्तांतरण का सारी जवाबदेही अपने हाथ में ले ली है। अब ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर तो देखेंगे सम्राट चौधरी, मगर सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा खेल खेला है। खेल तो उनके साथ भी हो रहा है। अब वीआईपी के मुकेश सहनी है, अब कह रहे हैं कि देखिएगा 6 महीने के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी जो पूरी टीम है एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में जुट गई है, और ऐसे लोगों को देश में नहीं रहना चाहिए। मतलब अब मुकेश सहनी डिसाइड करेंगे कि देश में कौन रहेगा। सत्ता तो मिला नहीं, भाभी उप मुख्यमंत्री होना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो पाए। सीट तो छोड़ दीजिए, वीआईपी की तो जमानत तक ठीक से बच नहीं पाई है। मगर देखिए, जब चुनाव होने वाला था तब मुकेश सहनी कितना बड़ा बड़ा पैतरा ले रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रूस जाते थे, रूठ जाते थे। मनाने के लिए तेजस्वी यादव लगे रहते थे कि तेजस्वी जी कहते थे कि मुकेश सहनी जी मान जाइए, मगर बात बनी। कागज में, प्रेस विज्ञप्तियों में, पूरे स्टेटमेंट्स में मुकेश सहनी को बताया गया कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी महागठबंधन की, तो यही मुकेश सहनी यहाँ के डिप्टी सीएम होंगे। और काफी खुश थे, काफी चुनावी सभा में चले गए, मगर रिजल्ट आया 0। अब ऐसे में मुकेश सहनी जो है प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं यही लोग तो मिल करके पूरे बिहार चुनाव में धांधली कर गए हैं, ऐसे लोगों को देश में नहीं रहना चाहिए। अब फिर मुकेश सहनी ने एक और भविष्यवाणी कर दी है कि देखिएगा बीजेपी कितना बड़ा गेम खेलेगी। सीएम नीतीश कुमार को हटा देगी और फिर बीजेपी के लोग बैठ जाएंगे, फिर दिल्ली से सत्ता कंट्रोल होगी। अब वही तो होने वाला है बिहार में। मगर फिर मैं कहता हूं कि जब आप बिहार को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो और दूर चली जाती है। मगर देखिए, अब तो बिहार है, बिहार की राजनीति है। अब नीतीश कुमार कहाँ चुप रहने वाले हैं? गृह विभाग दे दिया, कहा ले जाए। मगर अब बात तो है विधानसभा अध्यक्ष की। यहाँ पर पूरा मामला जो है फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी का हो। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए 2 डिप्टी सीएम आपको दिए, सम्राट चौधरी भी आपके, विजय सिन्हा भी आपके, गृह विभाग भी हमने आपको दे दिया। अब बताइए, कहीं ना कहीं तो हमको भी एडजस्ट कीजिएगा ना। तो नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष तो जदयू से होगा। बीजेपी अड़ी हुई है कि विधानसभा अध्यक्ष मेरी पार्टी के होंगे, क्योंकि संवैधानिक पेंच है इसमें। अगर संवैधानिक तरीके से समझा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष का पद जो होता है अब और भी महत्वपूर्ण है। पावर जो मिल गया है, इधर उधर नहीं कर पाएंगे, तो विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही की पोस्ट होता है। और इसको लेकर के खींचतान जारी है, और बिहार में राजनीति है और नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। उधर देखिए, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की ट्यूनिंग अच्छी मानी जाती है, मगर जदयू का तर्क भी समझना होगा ना। उपसभापति भी आप हैं, 2 डिप्टी सीएम आप हैं, गृह विभाग भी आपके पास है, तो भैया जदयू से कोई ना कोई तो विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। अब लॉबिंग शुरू हो गई है। इधर सीमांचल से एक नई हवा चल आई है। ओवैसी ने कहा है कि हम तो नीतीश कुमार को समर्थन दे सकते हैं। अब नीतीश कुमार को समर्थन संदेश दिल्ली तक गया है। ओवैसी ने बड़ा संदेश दिया है कि अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो हम उनको समर्थन दे देंगे। अब उस लिहाज से नंबर काउंट देखिए तो इधर उधर अब तो नीतीश कुमार कह दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ रहेंगे, मगर ओवैसी के समर्थन ने संदेश कुछ और भी दे दिया है। तो इसको भी समझना है। बिहार की राजनीति को समझना ही पड़ेगा, नहीं तो बिहार में स्थिरता आएगी नहीं। कोई इधर उधर नहीं करेगा। भले ही नीतीश कुमार खामोश रहते हैं मगर बहुत कुछ सोचते हैं, मंथन बहुत करते हैं, कहां से खुद को मजबूत रखना है,
तो बिहार में चाणक्य तो नीतीश कुमार है, भारत के चाणक्य पॉलिटिक्स में अभी अमित शाह है। अब दोनों चाणक्य के बीच में भिड़ंत होना है, तो असली तो चाणक्य जो है बिहार से बहुत बड़ा गेम होता है। और सबको पता है कि बिहार का मतलब तो बिहार ही है भैया। तो नई राजनीति का नई समीकरण है, तो सोच लीजिए। अब वीआईपी वाले मुकेश सहनी जी को तो सोचना पड़ेगा। अब मुकेश सहनी जी अब थोड़ा सा अपना तो आपको बचाना है। इधर देखिए तेजस्वी यादव बहुत दिन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर से निकल ही नहीं रहे हैं, प्रेस के सामने कुछ बोलते ही नहीं है। अब तो एकदम नहीं बोल रहे हैं, अब तो सुन रहे हैं कि वो वेकेशंस मनाने के लिए जा रहे हैं बाहर, फैमिली को भेज दिया है। वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सुकून ले, 25 सीट आया है, थोड़ा सा इसी को संतुलन बैठा ले। आगे की रणनीति तय करनी है, विपक्ष के नेता आप ही रहिएगा, मगर सब कुछ देखना भी है आप ही को, राजद भी बचाना है आप ही को। तो बिहार की राजनीति है, मस्त है, सब लोग व्यस्त है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।